मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम सिंधु घाटी की कला पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता की कला को जान लेते हैं, जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेटा सभ्यता की कला, जिसका समय है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, वजीरिस्तान तथा उत्तरी बलूचिस्तान में सन 1950 से 51 के मध्य में अमेरिकी पुरातत्व विभाग तथा पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के दल को इस क्षेत्र से कला सामग्री प्राप्त हुई। मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के ये सबसे पहले चिन्ह हैं। किला गिल मोहम्मद में ग्रामीण सभ्यता के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। किवेक की खुदाई में कन्नी नुमा आकार के छोटे छोटे यंत्र, श्वेत खली के प्याले व खुरचने के औजार मिले हैं। दमा एस्दात में बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। आमरी नाल सभ्यता की कला 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। आमरी, पिंडी, लोहरी, गाजीसा, वही शाह हसन जगहों की खुदाई में अनेक आभूषणों के खंड प्राप्त हुए हैं और इसको खोजा था 1929 में मजूमदार ने। क्षोभ सभ्यता की कला, जिसका समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। बलूचिस्तान के उत्तर में क्षोभ नदी की घाटी में अनेक पकाई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुबड़दार साणों की मूर्तियां हैं। पिरियानो घुंडई में एक मूर्तिखंड घोड़े का अग्रभाग मिला है। लाल रंग के मृदभांड यहाँ पाए गए हैं और उस पर काले रंग के अलंकरण भी किए गए हैं। कुल्ली मेही सभ्यता की कला, इसका समय है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। कुल्ली क्षेत्र के शाही टील, मेही बांध आदि स्थानों में बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां 2 से 4 इंच लंबी हैं, जिनके पैर लंबे तथा शरीर पर कुबड़ मुख्य हैं। कुल्ली में जो कुबड़दार साणों की मूर्तियां मिली हैं, वो रंगीन धारियों से सजी हुई हैं। यहाँ से प्राप्त स्त्रियों और मूर्तियों की आंखों में छोटी छोटी गोलियां फंसा दी गई हैं। एक मूर्ति में एक स्त्री 2 बच्चों को भुजाओं से पकड़े हुए दर्शाई गई है। झूकर तथा झांगर सभ्यता, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व। इस सभ्यता के अवशेष सिंध में चौंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां व बर्तन मिले हैं। मित्रों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से प्राप्त कला के सभी प्रमाणों से रूबरू हो चुके हैं। अब आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर आधारित टू द पॉइंट। सबसे पहले हड़प्पा, यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जो इस समय पाकिस्तान में है और यहाँ 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी को दुर्ग टीला कहा गया है। यहाँ 6 की पंक्ति में 12 कक्षों वाला एक अन्नागार है। यहाँ एक कब्रिस्तान है, जिसे समाधि R37 कहा गया है। यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर मछुआरों का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने हैं। मोहनजोदाड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका उत्खनन किया था 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत विशाल स्नानागार है और उसके बाद सबसे बड़ी जो इमारत है यहाँ पे, वो विशाल अन्नागार है। और यहाँ सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को समानांतर काटती हैं। कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति यहाँ से मिली है और
एक योगी की मूर्ति मिली हुई है जो साल ओढ़े हुए है। एक मुहर में पद्मासन मुद्रा में योगी का चित्र है। योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है, जिसे पशुपति कहा गया है। तांबे के दो उपकरणों के बीच में सूती कपड़ा एवं सूती धागा भी प्राप्त हुआ है और सीपी का पैमाना आदि यहाँ पे मिला है। चहुंदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और 1931 में एमजी मजूमदार ने इसको खोजा था। यहाँ से झूकर और झांगर संस्कृत के अवशेष भी मिले हैं। मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने के केंद्र थे। वक्राकार पकी ईंटें यहाँ मिली हैं। खिलौने, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि मिले हैं और कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की मूर्तियां यहाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसको खोजा था एस.आर. राव ने। यहाँ पर जो प्रमुख स्थल खोजे गए हैं वो है जहाज़ों की गोदी और बंदरगाह। फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। धान बाजरे के साक्ष्य हैं। घोड़े की लघु मृणमूर्ति मिली हुई है और 3 युगल समाधियां हैं। तांबे के कुत्ते की मूर्ति है और हाथी दांत का बना पैमाना है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसको खोजा था अमलानंद घोष ने 1953 में। एक जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऊंचे चबूतरे पर हवन कुंड बना हुआ है और बेलनाकार मोहरें हैं। अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं। कच्ची ईंटों के घर बने हैं। जो अलंकृत ईंटें मिली हैं वो पूरी सभ्यता में एकमात्र इसी स्थान पर मिले हैं। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और R.S. बिष्ट ने 1973 में खोजा था। यहाँ से हल्की आकृति का खिलौना है। तिल, सरसों, जौ आदि के दाने मिले हैं। मन के मातृ देवी की लघु मूर्तियां, पशुओं की मूर्तियां, सिल्क। सुरकोटदा यह दास्क नदी के किनारे स्थित है और यहाँ ये गुजरात के कच्छ में है और इसको खोजा था 1964 में जगपति जोशी ने। यहाँ घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और इसको 1931 में M.S. वत्स ने खोजा था। यहाँ से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं और कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पे होता था और मृदभांड भी यहाँ पर मिले हैं। कोट दीजी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और 1935 में धुर्रे ने खोजा था। वाणाग्र कांस्य की चूड़ियाँ और धातु के उपकरण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है ये और 1990-91 में R.S. बिष्ट ने इसे खोजा। यह वर्तमान भारत के 2 विशालतम नगरों में से एक है। दूसरा नगर हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। हड़प्पा कालीन 4 नगरों में चौथा धौलावीरा है। यानी कि कौन कौन से 4 नगर हैं? पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर में स्थित गनेड़ीवाल और धौलावीरा। राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता थे 1969 में सूरजभान। इसका उत्खनन 1997 से 99 के बीच में किया था अमरेंद्र नाथ ने। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मातृ देवी की अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका, ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएं आदि मिले हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं पिछले वर्षों में टीजीटी पीजीटी में सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? ये 2003 का प्रश्न है और टीजीटी में आया हुआ है।
तो इसका सही उत्तर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर मोहनजोदड़ो हड़प्पा यानी टीजीटी 2003 का प्रश्न है और नगरीय सभ्यता के प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। इसलिए सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह यानी कि ग्रिड व्यवस्था पर आधारित थे और प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, यानी कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो काफ़ी ऊंचाई पर हुआ करता था और जो पूर्वी टीला था वो निचला हिस्सा यानी मैदानी क्षेत्र में होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है और इसके साथ ही जो भारत में स्थित अन्य स्थल हैं लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, बनावली, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? 2011 टीजीटी का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कि पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता है और ये प्रश्न पीजीटी में 1999 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? 2004 टीजीटी का ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कि टेराकोटा की बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है कि ढोकरा कास्टिंग। ये एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये प्रश्न 2003 टीजीटी का है और ये इसका सही उत्तर है कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। टीजीटी 2005 का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कुषाण काल में। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित आवास बने हुए हैं। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये प्रश्न 2011 टीजीटी का है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले यानी कि दुसाला ओढ़े एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे पुजारी की मूर्ति भी कहते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। जैसे कि एक बहुत ही लोकप्रिय पशुपति की मुहर है जिसमें एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में एक पुरुष को बिठाए हुए दिखाया गया है और उसके दाहिनी तरफ एक हाथी और एक बाघ है और बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा है, जबकि जिस चौकी पर बैठे हैं उसके नीचे 2 हिरन खड़े हैं। तो फिर मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे भारतीय चित्रकला के 6 अंगों के बारे में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।